Hey everyone, this is Ashish Asu and welcome to Math Empire। देखो भाई, मॉडल सेट क्लास 12 मॉडल सेट क्लास 12 जैक का आ गया है ना। तो आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज जो भी आए हैं उसका क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन एमसीक्यू जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हैं ताबड़तोड़ तरीके से आंसू भैया के मेथड से करेंगे। देखो भाई, हम अपने क्लास में बताए थे डिफरेंशिएशन के लिए दुनिया में एक ही फॉर्मूला है। क्या है? पावर फंक्शन एंगल। क्या है? पावर फंक्शन एंगल। हम लोग सबसे पहले पावर का करते हैं, उसके बाद फंक्शन का करते हैं, उसके बाद ये एंगल का करते हैं, और यही फॉर्मूले से पूरा डिफरेंशिएशन का खत्म कर देंगे। क्या बोले? पहले पावर का, देन फंक्शन का, देन एंगल का। y बराबर मेरा क्या दिया है? log ऑफ log x। ओके, कोई लफड़ा नहीं। हम लोग से पूछा है dy अपॉन dx। देखो बालक, क्या कहीं पावर है? क्या तुम बोलोगे पावर नहीं है? तो पावर को गया, पावर कहां गया? गोली मारने, पावर खत्म हो गया। फंक्शन क्या है? लॉग का क्या होता है? 1/x। लॉग का क्या होता है? 1/x। लॉग के लिए x इतना चीज, तो लॉग 1/x के लिए log x। फंक्शन, उसके बाद क्या होता है? एंगल। आगे बढ़े तो फिर से मेरे पास फंक्शन आ गया। फंक्शन क्या है? लॉग का डिफरेंशिएशन 1/, इसका एंगल क्या है? x, तो x। फंक्शन उसके बाद क्या है? एंगल x का 1, तो क्या हो जाएगा? 1/x log x, और x log x ऑप्शन नंबर सी के पास है। पावर, फंक्शन, एंगल। पावर अगर 20 बार पावर है तो 20 बार पहले करेंगे, फंक्शन अगर 20 को है तो 20 को करेंगे, उसके बाद एंगल के पास आएंगे। ठीक है, आते हैं। एक दिया है रूट एक्स। क्या दिया है मेरे पास? रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए। ओके, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स का करते हैं तो हो जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का करेंगे तो जबरदस्ती होता है। और जबरदस्ती हम लोग कैसे करते हैं ना भाई, जबरदस्ती करते हैं। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, एंगल में वाई है तो वाई, और y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन dx। कांस्टेंट का 0। ओके, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 1/2 रूट y, ये dy अपॉन dx बराबर, ये प्लस में है तो -1/2 रूट x। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। हम लोग से dy अपॉन dx का मान पूछा है। dy अपॉन dx का मान कहने का मतलब बराबर के एक साइड यही दिखना चाहिए। ये इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में रूट वाई अपॉन रूट एक्स, और एक माइनस लग जाएगा। रूट वाई अपॉन रूट एक्स और माइनस में ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी के पास जाएंगे। भाई अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में दिक्कत है ना, तो आंसू भैया सभी के नोट्स वाईटी लिंक में डाल दिए, जिसके अगर आप लोग को इंटीग्रेशन का टोटल 16 क्लास हुआ है। कोई भी टॉपिक में दिक्कत है ना, तो आप नोट्स सेक्शन में जाके आराम से कर सकते हैं। इसमें सारे चीज इंटीग्रेशन का है, डे 7 है, सभी चीज बताएं। तो अगर आप लोग को नोट्स का जरूरत पड़े तो उसके लिए टेंशन नहीं लोगे, कॉल करोगे, हम भेज देंगे। ठीक है, अगर पता नहीं है तो। आ जाओ हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। मेरे पास y बराबर, देखो 5 cos x - 3 sin x है, और इसको कितना बार डिफरेंशिएट करना है? d2y अपॉन dx2। ओके, तो चलो भाई एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश, तो क्या होगा? 5 cos का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, -3 sin x का क्या होता है? cos x, तो cos x हो जाएगा। चलो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -5 sin x का cos x, और ये माइनस है 3, और cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? -5 cos x प्लस 3 sin x। यहां से अगर तुम्हारा मन कर रहा है माइनस कॉमन निकाल लेने का, तो 5 cos x -3 sin x, और 5 cos x -3 cos sin x का वैल्यू क्या है? y, तो ये क्या आ जाएगा? -y। ऑप्शन नंबर -y सी के पास है,
तो हम लोग सी के पास पहुंच जाएंगे। ओके, कोई लफड़ा नहीं है। बहुत लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन क्या बोलता है पता है? मुझे बिखरने का शौक है। डिफरेंशिएशन बिखारता है और इंटीग्रेशन हम लोग को समेटता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन अवकलन, इंटीग्रेशन समाकलन। इंटीग्रेशन हम लोग के पेरेंट्स हैं, डिफरेंशिएशन रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड है। ये हम लोग को बिखरा के चल जाती है ना। बस आ जाओ, देखो बालक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। किसके रिस्पेक्ट में बालक? रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो डीए किसके रिस्पेक्ट में? डी आर के रिस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट होते हैं, डी अपॉन डी आर किसका करेंगे? आर स्क्वायर का। तो ये पाई हो गया और डी अपॉन डी आर टू आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r हो जाएगा। तो पाई गुने 2 इंटू आर। आर देखो बालक कितना बोला है? 5। तो 5, तो 5 दूनी 10 पाई। अब देखो एरिया है तो सेंटीमीटर, रेडियस है तो सेंटीमीटर, तो 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 10। ओके, कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन के प्रश्न में। बहुत मजा आएगा भाई, इंटीग्रेशन के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत मजे आते हैं। इंटीग्रेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये क्या है? dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को 1 बाय e टू द पावर x लिख दें। क्यों लफड़ा है? नहीं है। अब हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये यहां चल जाएगा, तो ये क्या होगा? e टू द पावर 2x और ये प्लस 1 हो जाएगा। और देखो ये e टू द पावर नीचे जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो भाई, 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो e टू द पावर x को जिसका डिफरेंशिएशन हम क्या बताए थे? फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए। e टू द पावर x एक फंक्शन है और इसका एक पावर एक फंक्शन है। फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? पुट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट e टू द पावर x बराबर क्या? t पुट कर देंगे। और e टू द पावर पुट करने के बाद, खाने के बाद हाथ धोना भूल जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन करना नहीं भूलेंगे। e टू द पावर x का e टू द पावर x dx और इसका क्या हो जाएगा? dt। e टू द पावर x dx का वैल्यू क्या है? dt है। और 1 प्लस e टू द पावर x को t स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 इनवर्स t हो जाएगा। और 10 इनवर्स, अगर प्रश्न मेरा x में दिया है तो हम t में उत्तर देंगे क्या? नहीं बालक, x में देंगे। t किसको माने? e टू द पावर x, तो e टू द पावर x और प्लस c जोड़ दिए, तो ऑप्शन नंबर 10 इनवर्स e टू द पावर x प्लस c। ओके, ये सब का एक और तरीके बता सकते हैं। बहुत लड़के को नहीं आता है इंटीग्रेशन, बहुत लड़के को इंटीग्रेशन का प्रश्न आता है ना तो बहुत लड़के को ऐसा लगता है कि यार साला काटने के लिए ले जा रहा है, क्या करने के लिए? बलि देने के लिए ले जा रहा है। इंटीग्रेशन से डरता है लड़का लोग। तो हम क्या तरीका बताए थे? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन अगर ये हो रहा है भाई तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो ये होगा ना। होगा, होगा। यहां तक कोई लफड़ा है क्या? नहीं है। तो भाई तुम ऑप्शन से चेक करना भाई। हम सोच रहे हैं इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 10 इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस क्या? 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का स्क्वायर। ओके, कोई लफड़ा नहीं। प्लस प्लस है, सॉरी प्लस नहीं है, e टू द पावर x स्क्वायर। अभी फंक्शन एंगल e टू द पावर x का e टू द पावर x कर दिए। ओके, कोई लफड़ा नहीं, नहीं है। प्लस है, प्लस c का 0 हो गया। क्या मेरे पास e टू द पावर x ऊपर में है क्या? नहीं है, नहीं है। तो e टू द पावर x को हटाने के लिए हम अपने मन से e टू द पावर माइनस x गुना कर दिए और e टू द पावर x कर दिए। ओके बालक, तो नीचे भी तो गुना करना पड़ेगा। तो e टू द पावर माइनस x 1 प्लस e टू द पावर 2x हो गया। e टू द पावर माइनस x को e टू द पावर x से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। e टू द पावर माइनस x को 1 से गुना करेंगे e टू द पावर माइनस x आएगा। प्लस e टू द पावर 2x में e टू द पावर माइनस x को गुना करेंगे तो e टू द पावर x आएगा। तो देखो बाला, इसका डिफरेंशिएशन किए ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया, यानी इसका इंटीग्रेशन यही होगा। ये अल्टरनेट तरीके हैं, हम क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस करवाएं। मेरे लड़की, मेरे स्टूडेंट ये सब प्रश्न का धज्जिया उड़ा देता है।
इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएशन से आंसर पर पहुंच जा रहा है। तो क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस करवाएं। अगर आप लोग को पढ़ना है, आंसू भैया से पढ़ना है, या आपके जूनियर आंसू भैया से पढ़ना चाहते हैं, तो 9709244867 बालक फरवरी से क्लास 12 का शुरू हो रहा है, फरवरी से क्लास 12 का शुरू हो रहा है, भेज दोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखो बालक, ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बालक प्रश्न टफ लग रहा है लेकिन इजी है, हम लोग जानते हैं। हाँ सर, हम लोग क्या जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन में साइन और कॉस के अलावा दूसरा चीज रहे तो साइन और कॉस में बदल देते हैं। सेक को नीचे ले जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कहां है बालक, tan x माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी के पास। कैसे जाओगे, tan को हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला से, एसएससी का फॉर्मूला से। एसएससी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इधर सबका 1 होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, यस से देखो सेक होता है, और सी से दो चीज होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। सी से हमेशा साथ में आता है, मम्मा बोलती बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। कोसेक में 5 डिजिट है, कॉट में 3 डिजिट है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, 1 का होता है माइनस एक्स, और प्लस सी जोड़ देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, आज का लास्ट प्रश्न है, नहीं एक और प्रश्न है, शायद एक और प्रश्न है, देख लेते हैं इसका। देखो बालक, माइनस ए से ए अगर रहे और एफ एक्स रहे तो हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं, ये एफ एक्स के पास जाते हैं। अगर इवन रहता है तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर ऑड रहता है तो उसको कैसे बनाते हैं। इवन के लिए 0 से a कर देते हैं और 2f(x) लिख देते हैं, ऑड रहता है तो डायरेक्ट 0। देखो साइन है, साइन के ऊपर 7x, अगर ये इवन रहता तो ये इवन फंक्शन होता, अगर ये ऑड है तो ऑड फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0। ऑप्शन नंबर डी के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर cos के पास 7 है तो भाई ये इवन रहे या ये ऑड रहे मतलब ही नहीं है, ये हमेशा इवन फंक्शन बनते हैं, ये हमेशा इवन फंक्शन बनते हैं, cos हमेशा इवन फंक्शन बनता है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है क्या, 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बालक tan इनवर्स x होता है, और ये क्या हो जाएगा 0 से 1। एक बार tan इनवर्स 1 आएगा माइनस tan इनवर्स 0 आएगा। tan कितना का वैल्यू 1 होता है, π/4। tan कितना का वैल्यू 0 होता है, 0, तो π/4 माइनस 0 क्या हो जाएगा, π/4। और ये ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप लोग को क्या लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यूज अगर पढ़ना है, लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यूज पढ़ना है, लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यूज आप लोग को अगर पढ़ना है पीवाईक्यूज, तो अभी क्लासेस चल रही है, क्लास 10, क्लास 12, जैक सीबीएसई क्लास पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को। ये जो जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। फी 199 था, लेकिन 6 जनवरी से ये 249 हो गया है, 249। सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर आप लोग को आने में दिक्कत होता है तो आप ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9709244867। ओके, टिल देन बाय बाय।